नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि यूक्रेनी वायुसेना पर रूस ने बड़ा हमला किया। कुछ देर पहले डोनेस्क में किया गया ये बड़ा हमला। लैंडिंग पैड पर खड़े यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। थोड़ी देर पहले रूस ने बमबारी की है डोनेस्क में और ये नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। डोनेस्क पर रूसी बमबारी की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के एयरफील्ड पर रूस ने कैसे बमबारी की, ये तस्वीरें सामने आई। लैंडिंग पैड पर खड़े यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को खाक कर दिया गया। यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर इस हमले में नष्ट हो गए हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से लैंडिंग पैड पर मौजूद जो हेलीकॉप्टर थे उन्हें ध्वस्त किया गया रूस द्वारा। और यहाँ पर कई हेलीकॉप्टर मौजूद थे जिन पर को निशाना बनाया गया। यहाँ कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। देखिए ये ऐसे 1, 2, 3 ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और देखिए किस तरह से बमबारी की गई है रूस की तरफ से। ताबड़तोड़ बमबारी में ये बड़ा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है। लैंडिंग पैड पर मौजूद थे ये हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर मौजूद थे और उन्हें निशाना बनाया गया रूस द्वारा। यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हुई है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह का हमला किया गया। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था और उसके जरिए निशाना बनाया गया इन हेलीकॉप्टर्स को जो लैंडिंग पैड पर खड़े हुए थे। यूक्रेनी सैनिक जो यहां मौजूद थे उनके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन से बहुत बड़ा प्रतिशोध लिया है। 12 मार्च को यूक्रेन ने रूस का एक ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 मार गिराया था। इसके बाद रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और डोनेस्क में यूक्रेनी स्क्वाड्रन को घेर लिया। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन के विमान पर ऐसा हमला किया कि वो उड़ता हुआ लपटों का अंबार नजर आने लगा। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की डिलीवरी से पहले उसकी एयर पावर खत्म करने का बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। देखिए यूक्रेन के आसमान में पुतिन की रणनीति की विध्वंसक तस्वीरें और रूसी वायुसेना का पूरा प्लान। आसमान में रूस यूक्रेन की भिड़ंत। एक मिसाइल से यूक्रेन का MiG-29 ध्वस्त। चलते हुए यूक्रेनी विमान की इस तस्वीर से कुछ देर पहले यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन के नजदीक रूस का एयरबेस और सुखोई विमानों की एक टोली ने गरजते हुए रनवे छोड़ दिया। सुखोई विमानों की टोली जैसे ही ईस्टर्न फ्रंट लाइन के मोर्चे पर पहुंची, इसकी भिड़ंत यूक्रेनी सेना के सुखोई 25 और MiG-29 से हो गई। जिसे सेना की भाषा में डॉग फाइट कहा जाता है। दोनों ओर के पायलट्स ने एक दूसरे के विमानों का पीछा शुरू कर दिया। दुश्मन जेट के टारगेट सिस्टम को चकमा देने के लिए जेट जमीन के करीब उड़ने लगे।
दोनों ओर के फाइटर जेट एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला करने लगे। और मिसाइल को मिसगाइड करने के लिए आग के फ्लेयर छोड़ने लगे। लेकिन रूस के एक Su-35S ने यूक्रेन के एक MiG-29 को घेर लिया। यूक्रेन का MiG-29 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए हमले से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन मिसाइल जेट से भी तेज थी और पलक झपकने से पहले ही जेट आग के गोले में बदल गया। यूक्रेन का विमान जलता हुआ जमीन से जा टकराया। यूक्रेन के इस विमान पर रूस के Su-35S ने मिसाइल हमला किया। विम्पल R-37 मिसाइल से हमला किया गया। यह हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिसाइल हमले में यूक्रेन का पायलट मारा गया। पायलट का नाम मेजर आंद्रे काशेंको था। रूस और यूक्रेन की भिड़ंत डोनेट्स्क के आसमान पर हुई। 14 मिनट तक चली डॉग फाइट में रूसी पायलट्स ने यूक्रेनी पायलट्स को मात दी और यूक्रेन को एक MiG-29 विमान गंवाना पड़ा। यूक्रेन ने 12 मार्च को ही रूस का एक IL-76 विमान गिराया था। IL-76 के एक इंजन में आग लगी हुई देखी गई। रूस का विमान इवानोवो के करीब क्रैश हो गया था। विमान में 8 क्रू सदस्य और 7 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि इस पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था। अगले ही दिन रूस ने इसका प्रतिशोध ले लिया। – 2022 से अब तक युद्ध में दोनों ओर की वायुसेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। फरवरी 2022 से युद्ध शुरू होने के बाद मार्च 2024 तक यूक्रेनी वायुसेना को 25 MiG-29, 19 Su-25, 19 Su-24, 12 Su-27 मिलाकर कुल 75 फाइटर जेट गंवाने पड़े हैं। इनके अलावा यूक्रेन के 5 L-39 एल्बाट्रॉस लाइट फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट विमान IL-76, 1 कार्गो प्लेन AN-26 भी धराशायी हुए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑरिक्स के मुताबिक यूक्रेन को कुल 83 विमानों का नुकसान हुआ है। ऑरिक्स ने ही रूसी वायुसेना के नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। फरवरी 2022 से मार्च 2024 तक रूस को 28 Su-25, 8 Su-30, 20 Su-34, 5 Su-35, 6 Su-24, 1 MiG-31 गंवाने पड़े हैं। इसके अलावा 2 Tu-22M परमाणु बॉम्बर, 1 Tu-95 परमाणु बॉम्बर, 2 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान, 1 IL-22 ट्रांसपोर्ट विमान, 1 N-26 कार्गो प्लेन मिलाकर रूस को कुल 75 विमानों का नुकसान हुआ है। इनके साथ 30 हेलीकॉप्टर जोड़ दिए जाएं तो रूस के कुल 105 एयरक्राफ्ट जंग में राख हो चुके हैं। रूस को फरवरी और मार्च के महीने में बड़ा झटका लगा है। फरवरी मार्च के महीने में यूक्रेन ने रूस के 17 जेट और एयरक्राफ्ट ध्वस्त किए और इससे 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रूस ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों को हमले से बचाने के लिए ही कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया था। ईरान से मिले ये सस्ते और विध्वंसक ड्रोन कारगर भी साबित हुए, लेकिन अब एक बार फिर रूस को अपनी वायुसेना को मैदान में उतारना जरूरी हो गया है।
क्योंकि गर्मी के सीजन में यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और बेल्जियम यूक्रेन को 45 F-16 फाइटर जेट देने वाले हैं। यूक्रेन के पायलटों की F-16 ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यूक्रेन जल्द ही 15-15 फाइटर जेट की 3 स्क्वाड्रन मैदान में उतार सकता है। F-16 आते ही यूक्रेन की एयर पावर बढ़ना तय है और इसके बाद अगर रूस को आकाश पर अपना कब्जा बनाए रखना है तो सुखोई 34, 35 की स्क्वाड्रन को मोर्चे पर उतारना होगा। युद्ध के मोर्चे पर जाने का मतलब है खतरनाक जोन में प्रवेश और खतरे को कम करने के लिए रूस ने एक छोटी सी तकनीक से वायुसेना को बड़ी सुरक्षा दी है। रूसी विमानों को जो टारगेट दिए जाते हैं उनसे जितनी दूर रहकर हमला किया जाएगा, जेट उतने सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए रूस ने एक साधारण ग्रेविटी बम को अपग्रेड कर दिया है। यह रूस का फैब 500 बम है जिसे Su-34 जेट से गिराया जाता है। लेकिन अब इसे रूस ने मिसाइल जैसा बना दिया है। देखिए विमान से करने के बाद किस तरह फैब 500 बम एक मिसाइल में तब्दील हो जाता है। इसके विंग खुल जाते हैं और पीछे लगी मोटर इसे ग्लाइडर बम बना देती है। रूस ने बम को UMPC सिस्टम से लैस किया है। UMPC का मतलब है यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन। इस सिस्टम के जरिए बम ग्लाइड करने लगता है। कंट्रोल सेंटर से उसको दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। यह 80 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की रेंज से पहले ही बम दाग कर फाइटर जेट लौट जाते हैं। रूस ने फैब 500 और फैब 1500 बम को इस सिस्टम से ग्लाइडिंग बम बना दिया है। ये जहां भी गिरता है एक धमाके में सब खत्म कर देता है। गर्मियों की जंग में अब दोनों ओर की वायुसेना का भीषण टकराव होने वाला है और ऐसे हालात में ये हथियार बहुत काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।